जय हिंद बच्चों। तो आज हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की करेंगे एक्सरसाइज। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज टाइम को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगहों को भरे या रिक्त स्थानों को भरे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ parent is called blank। क्या बोला गया पहला क्वेश्चन, इसमें हमें खाली स्थान है इसे भरना है। तो बोला गया प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड ब्लैंक। पेरेंट की वेजिटेटिव पार्ट से जब न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होता है तो उसे हम क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रोपेगेशन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे कि स्टेम्स, रूट्स, लीव्स, है ना, बर्ड्स ग्रो करते हैं पेरेंट ओल्ड बॉडी में। तो वेजिटेटिव पार्ट, क्लियर है? बी, एक फ्लावर may have either male or female reproductive part। flower flower is blank। तो बोला गया इसमें कि एक फ्लावर में हैव इधर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, या तो उसमें मेल है, या तो एक फ्लावर है, या तो उसमें मेल है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? फ्लावर इज कौन सा होगा? हमने फ्लावर के दो टाइप पढ़ा, एक यूनिसेक्सुअल, एक बाइसेक्सुअल। यूनि मतलब सिंगल, जिसमें या तो मेल हो या तो फीमेल हो। बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों हो। ठीक है, तो यहाँ दोनों में से कोई एक बोल रहा है तो क्या होगा यहाँ पे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, क्लियर है। तो यूनि मतलब सिंगल। अब यहीं पे बच्चों सी, द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma
इसको मिटा दो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दूसरा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। From anther to stigma of same or another flower of the same kind is called blank। इसमें क्या बोल रहा है कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर दैट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। डी नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्यूजन ऑफ the process of fusion of male and female gamete is termed as, is termed, तो बोला कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज टर्न, फर्टिलाइजेशन होगा ये जब मेल और फीमेल गैमिट आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, तो वैसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन। Now, last question of this fill in the blanks कि seed dispersal takes place by means of blank comma, blank and blank। तो यहाँ पे सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ, सीड डिस्पर्सल कैसे होता है एंड कौन कौन सा माध्यम है, तो पहला विंड है, WIND, विंड, फिर है WATER, वाटर, और लास्ट में है बच्चों एनिमल। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। विंड, वाटर एंड एनिमल। एक और है बच्चों एक्सप्लोजन, एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म, लेकिन यहाँ पे मेन एजेंट की बात हो रही है ना। बहुत सारा एजेंट है इसमें, यहाँ 3 ऑप्शन था तो हमने 3 दिया, अगर 4 रहता 4 कॉलम तो वहाँ एक्सप्लोजन हो जाता। चलो, डिस्क्राइब द डिफरेंट methods of asexual reproduction। ठीक है, हमें डिस्क्राइब करना है, मतलब पूरी तरह से बताना है, मतलब वर्णन करना है। ठीक है, किस चीज़ का, द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने कई तरह के मेथड पढ़ा है एंड लास्ट बोला है गिव एग्जाम्पल, तो हमें एग्जाम्पल भी देना है, साथ में आंसर लिखेंगे कि द
different methods of asexual reproduction are: first, vegetative propagation, propagation, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे, रोज पोटैटो, ठीक है। दूसरा, बडिंग, इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल। बडिंग क्या होता है, कौन करता है बच्चों, ईस्ट, ठीक है। ईस्ट सेल करते हैं, बड में ग्रो करते हैं। तीसरा, फ्रेगमेंटेशन, एग्जाम्पल। तीसरा मेथड है फ्रेगमेंटेशन, एग्जाम्पल क्या होगा, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, SPIRO, स्पाइरो, GYRA, गायरा। फोर्थ में स्पोर फॉर्मेशन, एग्जाम्पल। स्पोर फॉर्मेशन कौन करता है बच्चों, तो ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड जिसको हम राइजोपस कहते हैं, स्पोर बनाते हैं, ये स्पोर फॉर्मेशन। तो ये आपका आंसर हुआ। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब है तीसरा क्वेश्चन, व्हाट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना है हमें, मतलब अच्छे से बताना है, वर्णन करना है, विस्तार से बताना है। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको ये बताना है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या समझते हो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आंसर में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन involves fusion of male and, ऐसा लिखिए बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ रहे हैं ना, तो इन प्लांट्स तब लिखेंगे इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ, पी है ये, मेल एंड फीमेल गैमेट and leads to seed formation, ठीक है, फुल स्टॉप।
तो यहाँ तक आंसर है। क्या बोले हैं इसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन्वॉल्व क्या करता है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड लीड्स टू, डी है, लीड्स टू सीड फॉर्मेशन। तो जब प्लांट में मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो जायगोट बनता है। अब वो जायगोट क्या करेगा बच्चों, कहाँ बना है, ओव्यूल के अंदर में, है ना। अब वो जायगोट एम्ब्रायो बन गया है और वो ओव्यूल के अंदर में बना है, तो ओव्यूल क्या होंगे, सीड बनेगा। सीड इसका मतलब नए प्लांट का प्रोडक्शन होगा। तो समझ सकते हैं कि लास्ट में क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन से प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट। तो पहले तो मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे, तब बनेगा जाइगोट एंड देन सीड फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। क्लियर यहाँ तक? स्टेट, स्टेट हमें बताना है द मेन डिफरेंस बिटवीन asexual and sexual reproduction। इस क्वेश्चन में बोल रहा है हमें कि हमें स्टेट बताना है मेन डिफरेंस, मेन डिफरेंस बताना है किसके बीच, बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कुछ नहीं, सीधा ऐसा आंसर लिख के लिखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इस साइड लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ए सेक्सुअल में पहला लिखिएगा कि नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट सेक्स सेल्स का फ्यूजन नहीं होता है, तो गैमेट आपस में फ्यूज नहीं करते। लेकिन वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपोजिट है, क्या होगा यहाँ पे, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस। मतलब यहाँ पे गैमेट्स का फ्यूजन होता है। अब यहाँ जब गैमेट ही नहीं बने, फ्यूज नहीं करेगा, तो क्या होगा, सीड भी नहीं बनेंगे, है ना। नो सीड्स आर फॉर्म्ड। कोई सीड नहीं बनेगा इसमें, इसका उल्टा, सीड्स आर फॉर्म्ड, FORMED, ये एफ है बच्चों। ठीक है, और अच्छे से लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो कर्सिव में ऑटोमेटिक ये बन जाएगा, अभ्यास से, प्रैक्टिस से। तो मेन डिफरेंस क्लियर है। चलिए अब हम 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एक फ्लावर।
तो इसमें एक फ्लावर की, कोई भी सा एक फ्लावर, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हमें बताना है डायग्राम के साथ। तो ANS आंसर का शॉर्ट फॉर्म तो लिखेंगे यहाँ पे, इस सीधा डायग्राम बनाएंगे। ये हमने डायग्राम बना दिया एक फ्लावर का, ठीक है। क्या है ये बच्चों? स्केच ऑफ एक फ्लावर, ठीक है। हम इसे, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्टेमेन। ये जो बीच में इस तरीके से ये देख रहे हैं, इसको बोला जाता है पिस्टिल। ये वाला जो साइड वाला, जिसमें कलरफुल पार्ट होता है, इसको हमने क्या बोला था? पेटल, ठीक है। ये दो जो देख रहे हैं लीफ की तरह ग्रीन कलर के, इसको बोला जाता है सेपल, ठीक है, सेपल। इसे बोलते हैं रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल, ठीक है। ये डंडी हो गई है ना, स्टॉक बोलते हैं इसको, लीफ फ्लावर के ये डंडी जिसको पकड़ते हैं हम लोग। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसलिए मैंने कहा था कि डायग्राम इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करने, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है। चलिए, 6 नंबर, 6 नंबर बोल रहा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन एंड, देखिए, LLINATION, ON है, ठीक। क्वेश्चन चेंज तो आंसर भी चेंज। चलिए, हमें एक्सप्लेन करना है डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच? तो सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो लिखेंगे इसमें इन सेल्फ, चलिए ऐसे करके लिखते हैं, इधर लिखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन और इधर लिखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में लिखिएगा
transfer of pollen grains from anther to stigma of same or another flower on the same plant. Take place. यहाँ क्या हो रहा है? Transfer of pollen grains from anther to stigma of another flower of another similar plant take place. ये इसका आंसर। एक तरफ सेल्फ पॉलिनेशन लिखा, एक तरफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो जब सेम प्लांट की सेम फ्लावर या दूसरा फ्लावर, प्लांट सेम है, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, प्लांट सेम होता है लेकिन फ्लावर सेम हो भी सकते हैं या अलग फ्लावर भी हो सकते हैं। तो ट्रांसफ़र होता है किसका, पॉलिन ग्रेन्स का, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ किसी दूसरे सिमिलर प्लांट में, मतलब कोई एक रोज प्लांट है और कोई दूसरा रोज प्लांट है। ठीक, तो उस रोज प्लांट, पहला वाला जो प्लांट है उसके फ्लावर से दूसरे रोज प्लांट के फ्लावर में पॉलिन ग्रेन्स का जो ट्रांसफ़र होता है एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। हाउ डज the process of fertilization takes place in flower। इसको मिटा दो। चल, तो हमें फ्लावर में जो फर्टिलाइजेशन होते हैं प्रोसेस, उसको बताना है कि कैसे होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन के 5 स्टेप, उसको लिख देना। स्टेप्स फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट, pollen grains grow pollen grain, ऐसे लिखिए, एक pollen grain falls on stigma
which stigma and grows pollen tube downward, नीचे की तरफ, towards female gamete in ovary। तो ओवरी के में फीमेल गैमेट की ओर जब पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, गिरते हैं, फॉल्स होते हैं ऑन स्टिग्मा, देन ये ग्रो करते हैं पॉलन ट्यूब को डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। ठीक है, दूसरा लिखिए कि पॉलन मेल गैमेट मूव्स डाउन पॉलन ट्यूब। अब पॉलन ट्यूब के जरिए मेल गैमेट नीचे आएंगे, सरकते जाएंगे। तीसरा, पॉलन ट्यूब enters ovule and its tip burst open and male gamete comes out। इसको मिटा दो ना, क्वेश्चन मिटा दिया, बस इसी के आगे यहाँ लिखना है कम्स आउट टू के बाद यहाँ लिख दो फ्यूज कम्स आउट टू फ्यूज विथ फीमेल गैमेट in the ovule बी है बच्चों ये। ठीक है, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब आते हैं अपने 8वें नंबर क्वेश्चन पे। कितने स्टेप में हो गया बच्चों? 3 स्टेप में ही। हमने वहाँ 5 स्टेप लिखा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया हमने। ठीक है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया। डिस्क्राइब various way by which seeds are dispersed। हमें कई तरह के तरीकों को बताना है जिनके द्वारा क्या होता है, कोई भी सीड डिस्पर्स्ड हो जाता है। चलिए आंसर लिखेंगे, सीड्स आर dispersed by various ways। बहुत सारे तरीके हैं सीड के डिस्पर्सल का। तो पहला तरीका है सीड डिस्पर्सल बाय विंड, हवा के द्वारा सीड का डिस्पर्सल। एग्जाम्पल, winged seed of drumstick
ड्रम स्टिक, सहजन की विंड सीट जो है ये डिस्पर्सल किससे होता है? विंड से। सीड डिस्पर्सल बाय वाटर। इसी तरह एग्जाम्पल लिखना है यहाँ भी। वाटर ली कोमा कोकोनट। तीसरा सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल। एग्जाम्पल एनिमल है तो एनिमल में क्या होगा बच्चों? जैसे XANTHIUM एक्जेंथियम कोमा यूरेना यूरिना। आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट। क्लियर है? नाइन नंबर में मैच करना है। मैच आइटम्स इन कॉलम 1 विथ दोज इन कॉलम B यानी 2। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करिए। तो पहला है BUD बर्ड, दूसरा है आइस, तीसरा है फ्रेगमेंटेशन, चौथा है विंग S, पांचवा है स्पोर। तो ये दिए गए हैं हमें ऑप्शन कॉलम 1 में आइटम, ये आइटम दिए गए हैं। इन आइटम को हमें कॉलम 2 के आइटम से मैच करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? क्रॉस नहीं करेंगे, हम इसके सामने लिखेंगे। जैसे बर्ड में ईस्ट, आई में पोटैटो, फ्रेगमेंटेशन में स्पाइरो गायरा, विंग्स में मैपल। पूरा का पूरा प्लांट बना के हमने दिखाया था मैपल। विंग की तरह सीड होता है इनका। स्पोर, ब्रेड, मोल्ड। अब बोलेंगे सर कि यहाँ पे रोज कहाँ है? तो रोज यहाँ पे है, बट यहाँ पे हमने ऑप्शन कितना दिया है? देखिए C D और ये E, मतलब 5 ऑप्शन है। तो 5 आंसर भी तो हो, 5 आंसर होना चाहिए। कितना आंसर दिया है? 6, तो एक ज़्यादा है। वैसे अगर हम रोज की बात करें तो रोज यानी कि बर्ड, ठीक है। लेकिन बर्ड हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से है। रोज को हम क्या बोल सकते हैं? बर्ड बोल सकते हैं और जनरली बर्ड ही बोलते हैं, ठीक। तो रोज को हम इसमें लिख सकते हैं बर्ड में, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से होता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए सामने सामने
10 नंबर में टिक करेक्ट आंसर। फर्स्ट, द reproductive part of a plant is, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। ऑप्शन है स्टेम, रूट, लीफ, स्टेम, रूट और लास्ट ऑप्शन है फ्लावर। तो यहाँ क्या होगा आंसर में? फ्लावर। फिर आता है बच्चों बी में, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट is called। मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है डेफिनेटली वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ऑप्शन क्या क्या है आपके? फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट जितने भी है बच्चों उसमें से आपको फर्टिलाइजेशन चूज करना है, ठीक। सीड डिस्पर्सल नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, पॉलिनेशन तो होगा ही नहीं। आंसर इज फर्टिलाइजेशन। सी मैच्योर ओवरी फॉर्म्स। एक मैच्योर ओवरी क्या बनाता है बच्चों? आंसर होगा फ्रूट। फ्रूट। ऑप्शन क्या क्या है आपके? सीड है, स्टेमेन है, पिस्टिल है, उसमें से क्या होगा? फ्रूट होगा। इसको मिटा दो। चलो डी नंबर में स्पोर फॉर्मिंग एक स्पोर फॉर्मिंग प्लांट इज, आंसर क्या होगा? डायरेक्ट ब्रेड मोल्ड। आपको ऐसे ही नहीं लगाना है आंसर, आपको आंसर उस जो दिए गए आपके 4 ऑप्शन हैं उनको अच्छे से देखना है पहले, फिर उसके बाद आपको उसका आंसर टिक लगाना है, ठीक। मिस्टेक नहीं करना है, पहले आंसर नहीं लिखना है, पहले आपको ऑप्शन को देखना है, ठीक। चलिए लास्ट है कि ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स। ऑप्शन है बच्चों आपके स्टेम है, लीव्स हैं, रूट्स हैं, फ्लावर है। क्या होगा? लीव्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए मिलते हैं फिर न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जितने भी आज आपने पढ़ा एक्सरसाइज अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। मिलते हैं फिर, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।